Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for CVT 2024 exam because in this video I'm going to discuss actual quants questions asked in CVT PG 2023 exam. So guys, ये पार्ट 2 है. तो guys, ये एक ऑफिशियल पेपर से क्वेश्चंस लिए गए एनटीए का जो ऑफिशियल पेपर है. ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप काफी कुछ सीखने वाले हो. बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिकॉज आगे बहुत सारी वीडियोस बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं. आप सीयूटी का लार्जेस्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो 8000 प्लस मेंबर्स का. यहाँ पे आपको अपडेट्स एंड क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं. तो गाइस काफी लोगों का कंफ्यूजन क्या होता है, काफी लोग सोचते हैं कि जो ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन्ड है सिर्फ उतना ही सिलेबस है. ऐसा नहीं है गाइस. अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर की बात करूं, लास्ट ईयर के ऑफिशियल सिलेबस ऑफिशियल पेपर में अराउंड 14 क्वेश्चन ऐसे थे जो अर्थमेटिक के बाहर से थे. मतलब 14 क्वेश्चन ऐसे थे क्वांट में जो इनके ऑफिशियल सिलेबस में है ही नहीं. ये मैं आपको आज वीडियो में दिखाऊंगा भी क्वेश्चन. तो गाइस बात ये है कि काफी लोग अभी भी कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं इस बात से. काफी लोग सोचते हैं कि ऑफिशियल सिलेबस जो है वही आएगा, पर आपको अर्थमेटिक के अलावा अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडल मैथ सब कुछ पढ़ना है. बिकॉज लास्ट ईयर सबसे क्वेश्चन आए थे. क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे बिल्कुल, बट आए सबसे थे. ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. तो गाइस ये पहला क्वेश्चन है, which of the following statement is true based on the following diagram. तो गाइस ये राइट एंगल ट्रायंगल है. इसमें आपका ये 90 डिग्री है, ये 55 डिग्री है. अब ये 90 है, ये 55, ये कितना होगा? ये आपका हो गया 145, 180 माइनस 145, 35. तो गाइस एक प्रॉपर्टी होती है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है उनके एंगल्स के उसके ऊपर. यहाँ पे एंगल्स की अगर आप देखें, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? बी. उसके बाद एंगल कौन सा बड़ा है? सी. उसके बाद कौन सा एंगल बड़ा है? उसके बाद ए है, सबसे छोटा ए है. तो गाइस ये एंगल्स का ऐसा है. अब एंगल के सामने जो साइड है वो सबसे बड़ी साइड एसी होगी, उसके बाद आपकी ए बी होगी, उसके बाद आपकी बीसी होगी. राइट. तो गाइस आप कैसे देखते हो, जैसे एंगल बी है, इसके सामने वाली साइड एसी मानी जाएगी. एंगल सी है, इसके सामने साइड ए बी मानी जाएगी, ऐसा. तो गाइस आप देखना है कौन सा इसमें मैच कर रहा है. ये साइड्स का रिलेशन है. अब बी सी स्मॉलर देन ए बी, ये हो रहा है, सही हो गया ऑप्शन. बी सी ए बी से बड़ा, गलत हो गया. ए सी छोटा ए बी से, ए सी ए बी से छोटा, गलत हो गया, ऑब्वियस सी बात है. और ए सी बी सी से छोटा, ये भी गलत हो गया. जैसे आपको एक ऑप्शन मिल ही गया तो कुछ करना नहीं, आप फर्स्ट आंसर है. अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट अगेन अर्थमेटिक तो नहीं है ना, मेन चीज है. गाइस ये क्वेश्चन इजी है, अर्थमेटिक का है. ए बी सी डी आर द फोर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स रिस्पेक्टिवली एंड देयर एवरेज इज 61. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी? तो गाइस फोर फोर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स को कैसे लिखेंगे? कोई भी इवन नंबर इस फॉर्म का होता है, 2k फॉर्म का. तो आप ऐसे बोल सकते हो, एक नंबर 2k है, दूसरा 2k प्लस 2, 2k प्लस 4, 2k प्लस 6. ये चार नंबर्स आ गए. अब गाइस ये चार नंबर का एवरेज कैसे निकालेंगे? कभी भी नंबर्स अगर एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एवरेज आता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 डायरेक्टली. तो 2k प्लस 2k प्लस 6/2, तो ये आपका आ जाएगा 2k प्लस 3. 2k प्लस 3 आपको दिया एक तरह से एवरेज 61. तो 2k इज 58, के आ गया आपका 29. क्या आपका 29 आ गया. अब आपको प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी निकालना है, इन दोनों प्रोडक्ट. बस ये कर दो. तो 58 इंटू 58 प्लस 64, बस ये मल्टीप्लाई करना है आपको. 58 इंटू 64 करोगे हो जाएगा. तो क्या इसको आप जल्दी से कैसे कर सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 64 इंटू 60 माइनस 2. तो ये हो गया 6 4 24, 3840 माइनस 128. बस ये किया आपने, तो ये आपका आ गया 3712. राइट, ये तो है, ये आपका आंसर आ गया. इजी क्वेश्चन. In what ratio must water be mixed with milk to gain 16.16 2/3%, 16.66% on selling price of the mixture at the cost price, on selling the mixture at cost price. तो गाइस एलिगेशन लगा दो सीधे. मान लेते हैं कि आपका ये मिल्क है, ये वाटर है. मिल्क पर लीटर x रुपीज का है, वाटर 0 रुपीज का आता है. अब गाइस जो मिक्सचर है वो कॉस्ट प्राइस में सेल किया जा रहा है. ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ये हो जाएगा x अपॉन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस. तो ये सेलिंग प्राइस इसकी x है, पर हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है क्योंकि गेन हमारा 16.23 है. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? SP इक्वल टू CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट. तो गैस SP मिक्सचर का x है, तो CP कितना होगा? x अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, x अपॉन 1 प्लस 16.66%. 16.66 1/6.
x अपॉन 7/6। गाइस इसको अगर आप करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 6x/7। अब एलिगेशन लगा दो आप, तो x माइनस 6x/7 ये कितना आया, ये आपका आया x/7, और ये कितना आएगा, दिस माइनस दिस, इनका रेशियो लो, वाटर इज टू मिल्क, दिस बाय दिस करो, सीधे आपका 7 कट गया, x कट गया, 1:6 आंसर आ गया। कुछ करना ही नहीं इसमें तो, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है एलिगेशन का, ठीक है। आपको पता है वाटर फ्री मिलता है, वाटर का आपने 0 पे लिखा, और मिल्क का मान लेते हैं, मिल्क की सीपी, मिल्क की कॉस्ट प्राइस x रुपीज है। अब ये बोला गया है जो मिक्सचर है वो कैसे बेचे जा रहा है, उसकी सेलिंग प्राइस भी x मानी गई है, ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अगर x है तो, और गेन आपको करना है इतना, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी। कभी भी एलिगेशन लगाना है आपको, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर ये सीपी है, ये सीपी है, तो ये भी सीपी होना चाहिए। इसीलिए हमने एसपी अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट किया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इजी है गाइस, देखने में टफ है, बट अब देखो गाइस यहाँ पे क्या है ना, अगर आप ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 4, आपको निकालना है इसका। तो गाइस यहाँ पे आप ध्यान से देखो, और अगर सबको आप 1 1 रख दो, a1 b1, तो क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 फिर बैठ रहा है 4, सीधे आपका आ गया 1 प्लस 1 2 आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन को ऐसे ही करो। बाकी इसका एक और तरीका है, थोड़ा लेंदी है वो, बट बता देता हूँ। अगर ध्यान से देखो, ए स्क्वायर स्क्वायर से लिख सकते हैं हम लोग, बी वाले टर्म्स एक साथ कर लो। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर से लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इधर से क्या आ गया, इधर से आ गया a प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस b प्लस 1/b का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब गैस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 8 होगा। आपको पता है गैस, फॉर एनी रियल x प्लस 1/x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2। मतलब इस फंक्शन की और इस फंक्शन की दो से मिनिमम वैल्यू ही 2 है। तो अगर जैसे ही आप 2 से बढ़ाओगे इसको, आप 2.5 भी कर दो ना, इस 2 से जैसे और बढ़ेगी 8 आ ही नहीं सकता, 8 से ज्यादा आ जाएगा। तो गाइस इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, 2 से कम हो नहीं सकता, और 2 से ज्यादा कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप 2 से ज्यादा किसी को भी करोगे तो ये 8 से ज्यादा पहुंच जाएगा। तो क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू 2 रखो, इसकी भी 2 रखो, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 8। और ये 2 कब होगा, ये 2 कब होगा, जब ए आपका 1 होगा, 1 प्लस 1। तो वैसे आ गया, बड़े इतना दिमाग लगाने का फर्क नहीं पड़ेगा, इससे अच्छा डायरेक्टली कर लो। दो गाइस अलजेब्रा के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही इजी लेवल पे आएंगे, जिसको आप वैल्यू से पुट के भी कर सकते हो। कितने भी जितने भी क्वेश्चन आए ना, बहुत इजी लेवल पे आएंगे। ये आपका हो गया, तो पेपर ये क्वेश्चन भी काफी लोग करके आते हैं। 4 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट, गलत लिख दिया, एटमोस्ट 3 हेड्स। एटमोस्ट 3 हेड्स मतलब होता है 3 या 3 से कम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 माइनस 4 हेड वाला केस माइनस कर सकते हो, 1 माइनस ऑल 4 हेड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑल 4 हेड्स मतलब क्या, ऑल 4 हेड्स का एक ही ऑप्शन आएगा, 1/16 हो गया। तो क्या आ गया, 15/16। थोड़ा टाइपो किए हैं लोगों ने, आगे भी किए टाइपो। The heights of two right circular cones are in the ratio इतना, h1/h2 आपको दिया 1/2, पेरीमीटर ऑफ देयर बेसिस, बेस का पेरीमीटर का क्या, सरकमफ्रेंस, तो 2πr1 अपॉन 2πr2, ये आपको दिया है 3/4। तो r1/r2 क्या आ गया, 3/4। वैसे रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। जब दोनों का रेशियो लोगे तो 1/3 कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा r1² इंटू h1 अपॉन r2² इंटू h2। अब r1/r2 3/4 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 9/16, और हाइट हो जाएगी 1/2, 9:32 इज द आंसर। The surface area of two spheres are in the ratio this, the ratio of their volumes। तो guys अगेन वही चीज, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं, तो कोई लास्ट सीधा क्वेश्चन है सब। दो स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², अगर इस तरह पर आ गया तो कट ऑफ का अलग ही लेवल पे जाने वाला है इस बार। r1/r2 हो गया 2/5, ठीक है। आपको चाहिए रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, r1³/r2³, 8:125, ये आंसर आ गया।
गाइस ये क्वेश्चन में टाइप हुआ है, ये सी क्यूब है, ठीक है। a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 36, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a b c। गाइस यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, गाइस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आप देख देख के समझ जाओ। a प्लस b प्लस c 6 है, तो क्या ऑप्शन आ सकता है, 1 2 3। अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 14 आ रहा है, और 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस c क्यूब 36 आ रहा है। तो a b c 1 2 3 मेरे हो ही गए, a इंटू b इंटू c क्या हो जाएगा, ये मेरा आ गया सीधे। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलते हैं आगे अब। गैस आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। गैस अभी भी आपके पास अराउंड 10 days है, ठीक है। आपको अगर रेलिवेंट एंड क्लोजेस्ट मॉक चेक करने देन यू कैन चेक आउट द मॉक्स। काफी इकोनॉमिकल है, काफी रेलिवेंट है। हम लोगों ने मॉक ऐसे बनाया कि आपको वर्स कैसे प्रिपेयर कराएगा ये। हम लोग के मॉक में अगर आप 200 टाइम प्लस ला रहे हो ना, तो बहुत चांस है निकलने का, क्योंकि हम लोगों ने अपने मॉक में सिर्फ अर्थमेटिक नहीं रखा है, सब कुछ रखा है, बिकॉज आप देख रहे हो, ठीक है। और लेवल थोड़ा सा ऊपर रखा है, बिकॉज एज्यूमिंग कि टेस्ट के 30,000 बच्चे भी आ गए हैं आप, और ये बच्चे वही हैं। अब देखो ये एग्जाम हर कोई देने वाला है, अगर किसी का एसआईबीएम भी कन्वर्ट है वो भी देगा, क्योंकि सी टेस्ट के लिए देगा। कोई अगर आईएम गया वो भी देगा। तो आपको वर्स्ट केस में रहना है, इसीलिए मॉक लेवल थोड़ा ऊपर है। कुछ कुछ मॉक्स एंड में और टफ किए गए, ठीक है। और टफ चीट करके जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो 12 मॉक्स 700 के हैं बस। वैसे आप 12 मॉक पूरे खत्म कर दोगे आराम से, अगर नहीं कर पा रहे तो जितने मॉक बचते हैं वो मॉक को सबमिट करके एनालाइज करो, ठीक है। mockzone.in/CUT में जाओगे, मिल जाएंगे मॉक्स। चलो गाइस चलते हैं आगे। बाकी का देखो ये कोडेड, ये क्वालिटी इनक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया है, जो सीईटी में ज्यादा आता है। इसकी एक ट्रिक होती है, बट डायरेक्टली करो, बहुत ज्यादा ट्रिक लगाना नहीं है। एक तरीका क्या है बताते हैं मैं आपको कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो गाइस क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट ऑप्शन है क्वालिटी क्वेश्चन है एक्स में एंड दूसरे में वाई में। इसको क्वालिटी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, -35 × 2 -70। आपको दो नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि प्रोडक्ट -70 आए और एडिशन 3 आए, तो क्या हो सकता है, 10 × -7। तो क्या देखो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करने का, सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका क्या है। आपने ये निकाल लिया कि 10 × -7 -70 होता है, और इनको ऐड करेंगे तो 3 आएगा। अब गाइस रूट्स कैसे आएंगे, जैसे ही आपने ये किया, इसके साइन अपोजिट कर दो बस। इसके साइन अपोजिट करके 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आगे 2 है। तो ये आ जाएगा 5 एंड -7/2। तो ये आपके आ गए रूट्स। रूट निकालने का शॉर्टकट तरीका है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मैक्सिमम लोग को आता है, बट हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं। क्या क्या करो, आप बस एक दो नंबर ऐसे ले लो जो जो सेटिस्फाई करें, फिर उनके साइन चेंज कर दो। आप साइन चेंज करोगे ऐसा आएगा, -5 एंड +7/2, ठीक है। -5 एंड +7/2 ये आया साइन चेंज कर, तो ये आ गए रूट्स, इसके रूट से आ गए। अब इसके रूट देखते हैं, इसको पहले 2 से डिवाइड करो। 52 2 जा 504, सॉरी 104। अब 104 को आपको ऐसे ब्रेक करना है, क्या कर सकते हो, 13 × 8, 13 × -8। 13 × -8 करोगे, -104 आएगा, और एडिशन आएगा +5। तो गाइस रूट्स क्या आना चाहिए, -13 एंड 8, बट आगे 4 लगाए, आगे 2 लगाए, तो 2 आएगा नीचे, अपॉन 2 ये आ गया -13/2 एंड 4। ये ऐसा हो, 13/2 को आप लिख सकते हो -6/5। तो हमने कुछ नया नहीं किया गाइस, हमने प्रॉपर दोनों क्वेश्चन के दो रूट्स निकाले। बट मेरा रूट निकालने का शॉर्टकट थोड़ा, जो हमने सीईटी वाले को बताया था। आप नॉर्मली रूट निकाल सकते हो, जैसे आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस ये एक्स की वैल्यूज है, ये वाई की वैल्यूज है। अब गाइस आप देखो ध्यान से, आप कंपेयर करना है आपको। जैसे आप अगर एक्स को देख रहे हो, एक्स की दोनों वैल्यूज को आप कंपेयर करो इन दोनों से। -5 इससे बड़ा है, बट -5 इससे छोटा है, तो गड़बड़ हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। अगर पहला ऑप्शन बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन वाई, इसका मतलब होता है कि एक्स की दोनों वैल्यूज इससे बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, -5 तो बड़ा है -6.5 से, बट -5 इससे छोटा है, तो गड़बड़ हो गया। सीधा आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हो रहा है क्लियर, ठीक है। A square is inscribed in a circle of diameter 2a. A square is inscribed in a circle of diameter 2a. ये सर्किल है, ये स्क्वायर है,
जो स्क्वायर है, ये सर्किल डायमीटर 2 है, तो आप बोल सकते हो ऐसे कि ये 2 हो गया। एंड अनदर स्क्वायर है सर्कमस्क्राइबिंग द सर्किल, दूसरा स्क्वायर ऐसे। सर्कमस्क्राइब मतलब होता है उस बाहर है वो, ये दूसरा स्क्वायर है, ठीक है। अब दूसरा स्क्वायर बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ आउटर एंड इनर स्क्वायर्स। तो गाइस अगर आप अंदर वाले स्क्वायर की बात करो, अंदर वाले स्क्वायर का डायगोनल अगर 2a है, ठीक है, अगर आपको किसी भी स्क्वायर का डायगोनल 2a दिया जाए तो साइड निकाल लोगे उसकी कैसे? अगर ये साइड x है, ये साइड x है, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, एक्स रूट 2 इक्वल टू 2a होगा। एक्स आ गया a रूट या रूट 2a, ठीक है। तो अंदर वाले साइड क्या आ गई? a रूट 2, ठीक है। अब बाहर वाला स्क्वायर में क्या होगा? अब बाहर वाला जो स्क्वायर है ये टच कर रहा है सर्किल को, तो बाहर वाले स्क्वायर की जो साइड होगी ये डायमीटर के बराबर होगी। ये जो सर्किल का डायमीटर है 2a, तो ये साइड हो गई 2a, ठीक है। तो इसका, इसकी साइड हो गई 2a। अब गाइस पहले वाले का एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, 2a स्क्वायर आया, इसका एरिया आया 4a स्क्वायर, डिफरेंस क्या आया? 2a स्क्वायर। इजी क्वेश्चन, बट हो सकता है काफी लोग ना कर पाए इसको। If PQ and RS are the two diameters of the circle of radius R and they are mutually perpendicular, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक सर्किल है, एक डायमीटर आपका मान लेते हैं PQ है, एक डायमीटर मान लेते हैं आपका RS है, ठीक है, रेडियस R है। डेफिनेटली अगर ये सेंटर है तो ये सब R होंगे आपस में, रेडियस होंगे सब, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्किल? इस पूरे सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर एस, पी आर एस इसका एरिया क्या हो जाएगा? बहुत इजी है, ये आर है, ये आपका 2r है बेस, एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आर स्क्वायर, ठीक है। फिर रेशियो निकालना है, पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा पाई/1। ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, इसकी ट्रिक भी होती है। तो क्या तुम्हें यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 ऐसे जा रहा है, तो आपको करना क्या है? 1 अपॉन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इंटू नंबर ऑफ रिपीटिंग टर्म्स, 1 ही है। फिर 1 अपॉन लेफ्ट मोस्ट टर्म -1 अपॉन राइट मोस्ट टर्म, ये तरीका होता है इसका। ये आपका आ जाएगा, ये 1 ही हो गया, ये आपका आ जाएगा 7/44, एक लाइन का आंसर, ठीक है। बाकी इसका शॉर्टकट ना बताए तो कैसे होता है ये? इसको आप ऐसे लिखते हो, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, प्लस इसको आप लिख सकते हो ऐसे, लास्ट में जा जाके हो जाएगा 1/10 - 11। अब ध्यान से देखो, -1/5 ये कट गया, ये कट गया, तो लास्ट में बचा ये, और आगे बचा ये, तो क्या बच रहा है आपके पास? 1/4 -1/11, दैट इज 7/44। तो आपको देख रहे होगा इस कितने क्वेश्चन अर्थमेटिक के, लगातार हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 10 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके नॉन अर्थमेटिक। ये क्वेश्चन भी अलजेब्रा का है बट इजी बहुत है, इतने इजी क्वेश्चन है कि आपको वैल्यू फिट करके दिख रहा है साथ साथ। एक्स एक इंटीजर है, x+1/x ये है। अब नीचे 4 एक्स में 4 रखो, जरा एक बार रखोगे आ जाएगा 17/4, बस x मेरा 4 से फिट हो गया, x को 4 रख दो, 15/4 आंसर आ गया, इजी। A bag contains 6 blue balls, 4 red balls, 3 yellow balls, and 2 green balls. Marbles, sorry, balls नहीं है. If 4 marbles are picked up at random, what is the probability that at least one of them is red? At least one of them is red में आप बोल सकते हो कि none is red. 1 minus none is red. और none red मतलब क्या? 1 माइनस रेड नहीं होना चाहिए, तो आपको चार सेलेक्ट करने हैं 6, 3 एंड 2 से, 11C4 अपॉन 15C4, 1 माइनस 11 इंटू अपॉन 15 इंटू, ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया। अब काट दो उसको, 4 3 जा, 4 2 जा, 3 3 जा, 3 5 जा,
5 2 जा, ठीक है, 2 से काट तो 2 7 जा, 22 बचा होगा। 1 माइनस 22/91, 1 माइनस 22/91 कितना हो गया? 69/91। ये आपका आंसर आ गया। A bag contains 1 rupee, 50 पैसे and 25 पैसे coins in the ratio this. So guys, ये काउंट है coins का 5x. तो total, if total amount of money is 250. अब guys total amount of money कैसे आया? आपके पास 5x coins है 1 रुपी के, टोटल पैसा कितना हुआ? 5x रुपीज हुआ। आपके पास 1/2 रुपीज के कॉइन्स है 6x, टोटल पैसा कितना हुआ? 3x हुआ। और 1/4 इंटू 8x, तो ये हो गया 2x। ये आपको दिया गया 250, तो 10x की वैल्यू 250 है, x आ गया 25। आपको निकालना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन द बैग, ये निकालना है। 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं अपने पास? 6x है, ठीक है, तो 6 इंटू 25, 150 इज द आंसर। इजी। सो गाइस, ये हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये एक पार्ट और आएगा इसका, तो लगे रहो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, बिकॉज एलआर के भी सॉल्यूशन देने वाला हूँ मैं, और आपका बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो एलआर का आएगा। बाकी गाइस अभी भी टाइम है, आपके पास अगर 9 to 10 डेज भी हैं, अगर आप जॉब नहीं कर रहे मेनली, तो आप डेफिनेटली क्रैश कोर्स चेक कर सकते हो हम लोग का। इस क्रैश कोर्स में हम लोग का जो रिकॉर्डिंग्स है, पूरे शेड्यूल दिया गया, उसको अच्छे से करो, 7-8 घंटे पर डे दोगे तो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और गाइस ये पीवाईक्यूज इजी है काफी, बट आप एक वर्स्ट केस में प्रिपेयर करोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज इस बार टेस्ट भी आ गए, तो कुछ नहीं कह सकते क्या हो जाए, ठीक है। और ऐसा मत समझना कि हर चीज सेम रहती है, ये मत भूलो कि एनडीए एग्जाम बहुत सारे एग्जाम कराता है, उसको टफ पेपर बनाना भी आता है। सीमैट में भी कई बार टफ आ चुका है, ठीक है, और एनडीए एग्जाम, नीट, जेई सब कराता है। तो आप ऐसा मत मानो कि हमेशा सीयूडी इजी ही आएगा। सीयूडी इजी इसलिए आता था गाइस क्योंकि टेस्ट नहीं था, और टेस्ट ना होने की वजह से जो बाकी कॉलेजेस थे सीयूडी के अंदर, वो 5 लाख का पैकेज देते हैं बस। बड़ा भी एक ऐसा कॉलेज आ गया जो 30 लाख का पैकेज दे रहा है, तो चीजें बदल सकती हैं, बिकॉज कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है, ठीक है। तो बस कैसे रहो, बाकी यहाँ पे लाइव क्लास भी चल रही है, ठीक है। लाइव क्लास में हम लोग काफी अच्छा रिविजन करा रहे हैं, कुछ अनकॉमन कंसेप्ट करा रहे हैं। अराउंड 5 लाइव क्लास हो चुकी है, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। बाकी 10 दिन में काफी अच्छा आपका रिविजन हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप जॉब कर रहे हो, टाइम नहीं दे पाओगे, तो मत लेना कोर्स, ठीक है, आपका मतलब टाइम वेस्ट होगा। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाकी ये मॉक रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। गाइस ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। बाकी mockzone.in/CUT में जाओगे तो आपको फ्री मॉक कोर्स एंड क्रैश कोर्स की डिटेल्स मिल जाएगी। चलो गाइस, बाय बाय।